इस समय हम मुकरबा चौक को वजीराबाद से जोड़ने वाली रोड पर खड़े हैं। आप मेरे आगे देख सकते हैं कि वहां आपको भलसवे का कचरे का पहाड़ दिख रहा होगा, चलती हुई रोड दिख रही होगी और इसी रोड के ऊपर हम एक फुट ओवर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। तकरीबन 5 ब्रिज बने हैं इस रोड के ऊपर जो पीडब्ल्यूडी ने बनवाए हैं। ये फुट ओवर ब्रिज इस समय इतनी बुरे हालात में है, उनमें से एक ब्रिज की तो रेलिंग चोरी हो चुकी है, रेलिंग के साथ लिफ्ट भी चोरी हो चुकी है। आप मेरे यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ साफ सफाई के क्या प्रबंध हैं। मैं अपने कैमरामैन को निवेदन करूंगा कि वो लिफ्ट भी दिखाए कि कुछ दिन पहले यहाँ से लिफ्ट भी चोरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले रेलिंग हुआ करती थी, रेलिंग जोड़ने के लिए ये शाफ्ट बनाए गए हैं और आप उधर देख सकते हैं कि अभी कुछ रेलिंग बची है। यहाँ हमने स्थानीय लोगों से जब बात की तो उन्होंने हमें बताया कि चोर यहाँ से कुछ सालों के समय में थोड़ा करते इस पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर ले गए। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैक भी दिखाऊंगा जिसके कारण इस पुल पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये जैसे आप देख रहे हैं पौड़ियों की ग्रिल भी चोरी हो चुकी है। ये देखिए ये क्रैक, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को कहूंगा कि इस तरफ से वो आपको एक क्रैक दिखा सकता है कि कितना चौड़ा है। ये पहले स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि और चौड़ा था, पर इसको बाद में प्रशासन को कंप्लेंट करने के बाद भर दिया गया। आप देख सकते हैं ग्रिल और रेलिंग ना होने के कारण कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई आता जाता इंसान गिर सकता है। जहाँ बात होती है दिव्यांग जनों के लिए अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए इस तरीके का कि दिव्यांग जन भी उसे इस्तेमाल कर सके। उन दिव्यांग जनों के लिए जो लिफ्ट बनती है, लोगों की सुविधा के लिए जो लिफ्ट बनती है, जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि चोरी होने से पहले वर्किंग थी, चलती थी, उसको भी चोर चोरी कर ले गए। हाँ जी, दिल्ली की उस रोड पर, वजीराबाद को मुकरबा चौक से जोड़ने वाली रोड पर जो 24 घंटे चलती है, जो 24 घंटे निगरानी में है, उसको वहां लिफ्ट चोरी कर चोर ले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिफ्ट चोरी हुई लिफ्ट के अवशेष हैं जो चोर ले चुके हैं। मैं आपको यहाँ कुछ स्थानीय भी हैं, कंप्लेंटेंट्स भी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को पीडब्ल्यूडी के साथ भी साझा किया। दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई जहांगीरपुरी थाने में, पर अभी तक उनको वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके यहाँ से ग्रिल चोरी होती रही, पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्रैक पड़ने के कारण छोटा सा एक क्रैक बहुत बड़े हादसे को अंजाम भी दे सकता है। और इसके साथ साथ आप सफाई के हालात भी देख सकते हैं। जहां स्वच्छता की बात होती है वहां सरकार के करोड़ों के प्रोजेक्ट कैसे मिट्टी राख की तरह रुल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारे साथ कंप्लेंटेंट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये जो चोरी का सिलसिला था ये कब शुरू हुआ, ये पुलिस के पास गए, क्या कार्यवाही चल रही है। आपका नाम सर? विनीत गौतम। गौतम जी, जो ये ग्रिल चोरी हुई, अभी कुछ दिन पहले लिफ्ट भी चोरी हुई, और मैं ये भी बताना चाहूंगा दर्शकों को, ना केवल उस तरफ की लिफ्ट चोरी हुई जो मैंने आपको दिखाई, इस तरफ की लिफ्ट जो आपके सामने है वो भी चोर चोरी करके ले जा चुके हैं। तो गौतम जी से हम बात करेंगे, गौतम जी से हम जानेंगे कि गौतम जी, जो ये लिफ्ट चोरी हुई है ये कब चोरी हुई थी? सर ये जैसे ही पुल तैयार भी, सही से पुल तैयार भी नहीं हो पाया था, तो धीरे धीरे इसका कभी कुछ चोरी होता था, कभी कुछ चोरी होता था। तो इसकी सूचना हमने थाने में दी, जहांगीरपुरी थाने में, तो उस पर कभी जिंदगी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने पीडब्ल्यूडी में शिकायत दी कि ऐसे सामान चोरी हो रहा है, तो पीडब्ल्यूडी ने बोला कि ये पुलिस से रिलेटेड मुद्दा है, तो आप पुलिस के पास हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो जब भी हम कंप्लेंट करते थे किसी एक आधे पुलिस वाले का फोन आता था, मीठी बातें कभी करी, उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो पुलिस को कोई मतलब नहीं बनता, पुलिस नीचे खड़ी होती है, उनके सामने चोर चोरी कर रहे होते हैं, तो कभी पुलिस कुछ करती नहीं। और चोरी तो छोड़ो, उसके साथ साथ नीचे इतना बड़े लेवल पे सेक्स रैकेट चलता है पुलिस की आंखों के सामने। मात्र 10 कदम की दूरी पे यहाँ से पुलिस स्टेशन भी है, पर पुलिस कुछ करने को तैयार ही नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम सुशांत कुमार है। सुशांत कुमार जी, आपने इसकी कंप्लेंट पीडब्ल्यूडी को भी की, आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस को भी की। पुलिस से जब आप जाते हो तो पुलिस आपको क्या जवाब देती है? पुलिस ने बीच में कहा था कि आप इसके जितने भी आपने कंप्लेंट करी है उसके डॉक्यूमेंट हमें दीजिए, हम जो एक्शन होगा लेंगे। लेकिन मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट उनको व्हाट्सएप भी करे, सारी डिटेल भेजी, उसके बाद कोई उसका जवाब नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया। आप जैसे मुझे पहले बता रहे थे यहाँ लिफ्ट वर्किंग थी, यहाँ बहुत ग्रीनरी थी, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हम फुट ओवर ब्रिज के बीच में खड़े हुए हैं।
लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पे गार्ड दिए थे, स्टील के ग्रिल लगे हुए थे, जैसे ये टूटा हुआ ये सारे ग्रिल थे। अब वो ग्रिल सारी चोरी हो चुकी है सारी, और इसकी कंप्लेंट हम आज से नहीं दे रहे हैं, 2 सालों से दे रहे हैं। एकदम से तो चुरा के लेके नहीं गए, कभी कुछ चुराते रहते थे। कंप्लेंट होने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। और मैं ये कहता हूँ सरकार ने जनता की सुविधा के लिए इतना बढ़िया पुल बनाया यहाँ से आने जाने के लिए, लेकिन आज ये इतना जर्जर हालत में है, इसकी इतनी बुरी हालत कर दी है, चोरों ने चुरा के और सामने थाना है, थाना होने के बावजूद, कंप्लेंट होने के बावजूद फिर भी यहाँ पे चोरों को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं करी है दिल्ली पुलिस ने। जैसे कि हमने नीचे देखा, वहां लिखा था कि ये पुल सीसीटीवी सर्वेलेंस के अधीन है, तो उस पर आपने कभी सीसीटीवी फुटेज का पूछा पुलिस से या एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस को शर्म करना चाहिए, एक सीसीटीवी तक चोरी हो गए हैं यहाँ पे। आप खाली बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है, सीसीटीवी तक चोरी हो गए हैं, यहाँ तक कि सब चीज चुरा लिया है, धीरे धीरे चुराए जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये पुलिस की मिली भगत से ही हो सकता है, बगैर पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा फुटओवर ब्रिज चोरी होने के कागार पे स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो आपने स्थानीय लोगों की बात सुनी, ये कंप्लेंटेंट्स हैं जो पीडब्ल्यूडी के पास भी गए, जिन्होंने पुलिस के पास भी कंप्लेंट रखी। दिन दहाड़े यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे गलत काम भी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस तरफ कि ये रोड 24 घंटे चलती है, ये रोड हरियाणा से दिल्ली को जोड़ती है, और इस 24 घंटे चलने वाली रोड पर ऐसा कुछ हो जाए तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस पर, सिक्योरिटी पर और पीडब्ल्यूडी पर, जो इसकी देखभाल नहीं कर पा रही है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ अनमोल नाथ पाली की दिल्ली से रिपोर्ट।